हशर है, कल तेरा मेरा सबका अंजाम ये हशर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का यह सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का यह सफर है। दुनिया में रहने वाले तुझको आँखों ने तेरे तुझको, आँखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, आँखों पे तूने तूने कितने उठाए मुर्दे। बना है अंधा जबकि तेरी नजर है, फिर जबकि तेरी नजर है। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का यह सफर है। दुनिया में रहने वाले कुछ भी न काम आया, जाते हुए को देखो कोई न रोक पाया। जब मौत ने पुकारा कुछ भी न काम आया, जाते हुए को देखो कोई न रोक पाया। सच्चाई क्यों आज बेखबर है, सच्चाई से तू इसकी क्यों आज बेखबर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का यह सफर है। की जिंदगी है, पल भर का यह सफर है। दुनिया में रहने वाले दोस्तों पर लौटाएंगे वो तुझको, बस हाथ में मिलाकर। मत नाच कर तू अपने सहबाब दोस्तों पर, लौटाएंगे वो तुझको, बस हाथ में मिलाकर। तेरा यहाँ न कोई हमदम न हम सफर है, तेरा हम सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का यह सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का जल दे मरने से पहले तौबा अपने गुनाह से कर ले। अनजान मान जा तू राहे प्रभु पे चल दिया, मरने के बाद तेरा मुश्किल बहुत सफर है। मरने के बाद तेरा मुश्किल बहुत सफर है। 2 दिन जिंदगी है, पल भर का यह सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का यह सफर है। संतान अगर कुलक्षणी उत्पन्न हो रही है, संतान अगर सुलक्षणी उत्पन्न हो रही है, तो कहीं न कहीं उसमें मां और बाप का दोष होता है। हमारे शास्त्र बताते हैं
पूर्णमासी, एकादशी, अमावस्या, नवरात्रि, अमृत सिद्ध योग, गुरु पुष्य अमृत योग, ये सारे जो योग होते हैं ये संतान उत्पत्ति के लिए शुभ नहीं होते। ये योग संतान उत्पत्ति के लिए शुभ नहीं होते। गोधूली बेला, ब्रह्म मुहूर्त, ये जो समय होता है ये हमारे शास्त्रों के अनुसार संध्या वंदन का समय होता है, पूजा पाठ का समय होता है। हमारे शास्त्रों को लोग ये तो मानते हैं कि साहब ये हमारी आराध्य श्री रामायण जी है, ये हमारी आराध्य श्रीमद् भागवत जी है, ये तो मानते हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं मानता। रामायण के आदेशों को कितना लोग मानते हैं? अगर रामायण के आदेशों को आप लोग मानते होते तो आज आपके जीवन में अशांति नहीं होती, शांति ही शांति होती, आनंद ही आनंद होता। भाई भाइयों में प्रेम होता, माता पिता में प्रेम होता, पति पत्नी में प्रेम होता, पिता पुत्र में प्रेम होता, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम होता, गांव गांव में प्रेम होता, देश देश में प्रेम होता। अगर रामायण की हम बात मानते होते तो, लेकिन रामायण की बात नहीं मानते, रामायण को तो मानते हैं। अब संध्या के समय हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, तुलसी मैया के आगे दीपक जलाना चाहिए, हाथ जोड़ करके परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि मांगनी चाहिए, है? और अगर इस समय में, ऐसे समय में, ऐसे पूजा पाठ के योग में, पूजा पाठ के समय में अगर हम काम वासना से ग्रसित होते हैं तो समझ लीजिए निश्चित रूप से हमारे घर में दुष्ट प्रवृत्ति का कोई न कोई बालक उत्पन्न होगा। जैसे कि दिति और महाराज कश्यप के यहां उत्पन्न हुआ था, दिति और कश्यप के यहां उत्पन्न हुआ था। कौन? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, दोनों क्रोध हैं। ये पंचवृत्तियां जीव को परेशान करती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच की पांचों वृत्तियां जीव को जीवन भर आजीवन परेशान करती रहती हैं। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, एक विचार करने वाला विषय है, समझ से चलना। जीवन में काम भी जरूरी है। काम का अर्थ होता है इच्छाएं। अगर हम जीवन में कुछ इच्छा नहीं करेंगे तो आगे कैसे हमारी उन्नति में बाधक हो जाएगी, अगर हम आगे इच्छा नहीं करेंगे तो। लेकिन इच्छा सीमित होनी चाहिए, इच्छा सीमित होनी चाहिए। आज साइकिल है, महाराज मोटरसाइकिल आ गई, अच्छी बात है। कल महाराज कार आ जाए, चलो बेहू आ गई, अच्छी बात है। अब महाराज कम से कम एक आध बस खरीद लें, चलो बस खरीद ले, वही बात अच्छी है। अब महाराज कम से कम एक रेलगाड़ी खरीद लें। तो कहने का मतलब ये है, इच्छा अगर हमें चाहिए तो हमारी इच्छा सीमित होनी चाहिए। काम बुरा नहीं है, सीमित होना चाहिए। और क्रोध भी जब हम करते हैं तो क्रोध अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे,